सभी को नमस्कार और थैंक यू सो मच मीडिया टीम जो ये शाम के समय में जो हमारा जो दुख तकलीफ़ को शेयर करने के लिए जनता के सामने में आप लाने के लिए आप इतना लेट नाइट में आया कवरेज करने के लिए। तो मेरा नाम मागा अगस्त है, कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट एडमिन। हमारा राइट में जो है तादम मक्चा हेल्थ एंड हाइजीन सेक्रेटरी, हमारा लेफ़्ट में है युकर बिट्टू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और एक्सट्रीम जो लेफ़्ट में है वो असिस्टेंट हेल्थ गुची तिरबाई। तो हम चार आज मीडिया में आया है, हमारा जो इशू को लेकर जो प्रॉब्लम को लेकर आया है और थैंक यू सो मच वंस अगेन आप लोग को। अभी जो हमारा जो अकात्सू का जो अभी 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर आपका मीडिया में आने का मतलब यही है कि आज शाम का समय में हमारा कुछ अपॉइंटी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है पर्सनली सबको फ़ोन कर एड्रेस को पूछकर किसी को बाय हैंड में एक टर्मिनेशन लेटर इशू किया है। तो वो टर्मिनेशन जो लेटर है उसको हम लोग देखने के साथ साथ बहुत दुख हुआ कि हमारा अकात्सू का कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट है इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है। तो ये टर्मिनेशन लेटर क्यों दिया और कैसे हुआ ये हम हाईलाइट करना चाहता है, वो शुरुआत से है। तो इसी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो अभी हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को टर्मिनेशन लेटर ये लोग इस कारण से दिया, जो हमारा फाउंडेशन डे कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का 21-22 फरवरी को हुआ था। तो उसी चलते हुए हमारा अकात्सू प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी एक कमेटी मेंबर बिताया था। उस कमेटी मेंबर में बिताया है जो हमारा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल तकम जुनी को चेयरमैन बनाया। इसके बाद हमारा कन्वीनर ताई लिगू को सेक्रेटरी बनाया वो फाउंडेशन डे के लिए। तो रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर लिस्ट में था। तो उसी चलते हुए हमारा जो लड़का लोग है वो जो है डोनेशन ड्राइव में उतारा फाउंडेशन डे के लिए। तो कहानी यहाँ से शुरू होते हुए तो हमारा अकात्सू मेंबर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग था, जो कमेटी मेंबर लोग था फाउंडेशन डे का, वो हमारा सीनियर मोस्ट कमला एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का जो सीनियर मोस्ट जो हमारा एक बड़ा भैया है, हमारा जो रूमा मुगली जी, उसका घर जाता है विथ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है और ओवरऑल इंचार्ज मिस्टर तायो तान्या, फाइनेंस सेक्रेटरी अकात्सू। घर जाने का बाद वो लोग जब डोनेशन के लिए मांगता है, हमारा जो सीनियर रूमा मुगली जी है उस समय में सिंपली अपने हिसाब से बोला था कि इस समय बहुत दुख तकलीफ है, मेडिकल केस बहुत है, इस समय हम आप लोग को केवा अकात्सू को मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन आने वाला जब जो भी प्रोग्राम होगा अकात्सू का उसमें हम 100% आप जो बोलेगा हम रेडी है, लेकिन इस बार के लिए हमको माफ़ कर दो बोला। फिर भी हमारा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग था वहाँ जाने का बाद भी वो लोग जो है सेटिस्फाई नहीं होकर बोला कि नहीं अच्छी आप अपना हाथ से आपका जो नाम है रूमा मुगली, आपका तरफ से आपका फैमिली का तरफ से एटलीस्ट काली नहीं होने के लिए जो भी अमाउंट देगा हम एक्सेप्ट करता है बोलकर वहाँ से वो निकालने के लिए कर रहा था। तब हमारा रूमा मुगली जी ने बोला तब तो ठीक है, आप इस तरह से अगर बोलता है बोलने से अब जो भी QR कोड ऑनलाइन यूज़ करता है वो अपना QR कोड हमको दे दो, हम जो भी अमाउंट है हम ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे करने के बाद हमारा जो ओवरऑल इंचार्ज मिस्टर तायो तान्या, फाइनेंस सेक्रेटरी अकात्सू, वो अपना QR कोड देता है। तब हमारा जो सीनियर मोस्ट रूमा मुगली जी है वो अपना हिसाब से 5000 रुपीज़ जो है वो हमारा अकात्सू मेंबर फाउंडेशन डे के लिए डोनेट करता है। तो इसी समय में तो हमारा जो ओवरऑल इंचार्ज फाइनेंस सेक्रेटरी तायो तान्या जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर को लेकर डोनेशन ड्राइव में चल रहा है। तो उसी चलते हुए कुछ जैसे तेल खर्चा, लंच, डिनर होता है, तो उस 5000 रुपीज़ से वो 2000 रुपीज़ खर्च कर दिया। करने के बाद वो 3000 रुपीज़ हमारा चेयरमैन जो है फाउंडेशन डे का जो चेयरमैन है उसको 3000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है। तो उसी चलते हुए जैसे हमारा चेयरमैन सर मिस्टर तकम जुनी AGS प्रोटोकॉल
वो हमारा प्रेसिडेंट साहब को बताता है कि रुमा मुगले जी से सिर्फ 3000 के आया है। तो उसी को लेकर हमारा प्रेसिडेंट साहब रिएक्ट करता है कि 3000 रुपीज़ कैसे दिया इतना बड़ा आदमी होकर। तो उसी समय में हमारा तकम जोनी सर AGS सर भी वही बोला था कि नहीं सर, उस दिन बोल चुका था कि अभी फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है, मेडिकल इशू है। तो फिर उसको सुनते हुए भी हमारा जो अभी प्रेसिडेंट है जो टॉम रोमी पॉल, वो बोलता है नहीं, डिस्टिंग्विश उसी में वो अपना खुद क्रिएट करता है कि बोलता है कि बुरीबूत येलो में, न्योकुम येलो में इतना डोनेशन देता है, लाख लाख रुपए डोनेशन देता है, तो हमको अकात्सु को क्यों 5000 रुपीज़ दिया है, 3000 रुपीज़ दिया है। इस तरह से लैंग्वेज यूज़ करने का बाद टॉम रोमी पॉल, प्रेसिडेंट अकात्सु, वो खुद हमारा जो ओवरऑल इंचार्ज तयो तन्या है उसको बोलता है कि इमीडिएट पैसा वापस करो। तब जाकर हमारा जो चेयरमैन है तकम जोनी, वो 3000 के को हमारा ओवरऑल इंचार्ज ये तयो तन्या को वापस करता है 3000 रुपीज़ को। तो फिर लास्ट में देखा गया तो फिर तयो तन्या जी जो है रुमा मुगले को 5000 के रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ में ट्रांसफ़र किया वाला भी है, 5000 रुपीज़ तयो तन्या जो है रुमा मुगले को वापस कर दिया। करने के बाद तब इशू निकलता है कि अरे 3000 बोला था, कैसे 5000 रुपीज़ वापस कर दिया। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि टॉम रोमी पॉल जो है हमारा जो फाइनेंस सेक्रेटरी ओवरऑल इंचार्ज उस दिन का जो फाउंडेशन डे का जो इंचार्ज था, उसको उसका इंटीग्रिटी को थोड़ा दाऊद करते हुए सोचा होगा कि वो ये रुमा मुगली जी जो है वो 5000 नहीं 3000 नहीं शायद कुछ लाख रुपीस डोनेशन किया होगा। मेरा हिसाब से वो ऐसे लगता है कि तयो तन्या को वो कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी को दाऊद कर बोला है कि 5000 रुपये जितना अमाउंट दिया है उसको वापस करो। तब जाकर लास्ट में 5000 रुपीज़ को देखकर तो वो उसी में इशू निकल गया। अरे तब जाकर हमारा बहुत से एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बोला था कि डोनेशन इज डोनेशन, डोनेशन अब 1 रुपया हो 2 रुपया हो, डोनेशन कोई भी देता है उसको हम लोग भगवान का आशीर्वाद दिया, जिससे हम लोग उसको रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग उसको रिसीव करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हुआ। तो उसी चलते हुए कहानी हमारा जो है पैसा का जो लेन देन है यहाँ होते हुए, इसके बाद उसी समय में हमारा एक अकात्सु का एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है केवा एक रेजुलेशन पास किया था अपना केवा मीटिंग में। तो वो एक रेजुलेशन मायने तो मीटिंग जो है कहीं सोशल मीडिया में सर्कुलेट होकर घूम रहा था। तो उसको चलते हुए हमारा एक एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है उसको हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अकात्सु व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए ये लिखा था कि देखो वहाँ पे सेकेंड उसमें पॉइंट में लिखा था कि अकात्सु को बॉयकॉट करना है। तो ये इतना पैसा जो है वापस किया है हमारा सीनियर सिटीजन का, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको इंसल्ट किया है। तो वो चलते वो रेजोल्यूशन को जैसे हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में जब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, तो फर्स्ट हमारा टॉम रोमी पॉल जो प्रेसिडेंट अकात्सु था, वो जो इतना अच्छा से मैच्योर वे में एक मैसेज ड्रॉप करता है अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को। यहाँ लिखता है कि आई रिक्वेस्ट माई एग्जीक्यूटिव टू स्टे काम, डोंट वरी अबाउट, दे आर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट देम एंड फर्दर वी शुड नॉट डिस्कस अबाउट दिस मैटर। यह लिखता है टॉम रोमी पॉल जो इतना अच्छा मैच्योर वे में है। तो उसके साथ साथ में हमारा योम थॉमस भाई जो है जो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी लिखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फेलो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, प्लीज काम डाउन, डू नॉट बी पैनिक, एंड आवर फाउंडेशन डे वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड, लेट देम डू देयर ओन वे। वो लोग अपना हिसाब से सही होता होगा, इसलिए कोई भी रिएक्ट या कमेंट्स मत करो, बाकी बात देखा जाएगा, टिल देन गुड नाइट। ये एक मैसेज हम सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को मैसेज दिया है कि ये इशू को दोबारा चर्चा मत करो। लेकिन हम लोग सोचा था कि उस समय में इशू खत्म हो गया, कहीं ना कहीं हम लोग भी सोचा था कि ठीक है, जो भी हमारा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इतना अच्छा से मैसेज देने का बाद हम लोग सोचा था कि ये इशू यहाँ खत्म हो गया। लेकिन अचानक से ऑन द डेट ऑफ 4 जून 2025 वहाँ में एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल के लिए हम लोग को ऑर्डर एक नोटिस निकलता है। तो हम लोग सोचा था कि उस एग्जैक्टली 4 तारीख को जून का 4 तारीख को उसमें हमारा जो अपसू जो स्टेट का जो हमारा जो पेरेंटल बॉडी है उसका भी एक इलीगल
इमिग्रेंट्स का एक इशू था, उसको लेते हुए, उसको चलते हुए हम लोग सोचा था कि बाकी जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर था, मैंने सोचा था कि शायद वो इशू को लेकर हम लोग मीटिंग कॉल कर रहा है, इमरजेंसी मीटिंग। लेकिन मीटिंग हॉल में आपसू नेफा क्लब में हम लोग घुसने का साथ साथ फर्स्ट एजेंडा क्या था बोलकर हम लोग सुनाए तो वहाँ में लिखा है कि केवा, फिर से केवा का नाम आ गया, वो भी आफ्टर 1 मंथ का बाद। तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि जो इशू ख़त्म हो गया उसको फिर रिवाइव क्यों कर रहा है। तो उसी चलते हुए वो लोग प्रेसिडेंट साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब हेडेड बाय प्रेसिडेंट साहब मीटिंग के चेयरमैन होते हुए वो हम लोग को हाउस को पूछा था कि ये जो केवा का जो इशू निकला है उसको आप लोग का सोच विचार क्या है बोलकर। तो हमारा 80% एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो बोला था कि ये हमारा घर का मामला है, केवा स्टैंड्स ओनली फॉर कमला, आकाशो स्टैंड्स ओनली फॉर कमला। तो इसको हम लोग जो है मैच्योर वे में हम लोग डिस्कस करना है। अगर हमारा सीनियर जो है कुछ गलती करता है तो उसको हम लोग जो है बेटा का हिसाब से, भाई का हिसाब से हम लोग भी टेकल करना है बोलकर 80% एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बोलाता है कि एक लेटर सर्व करो केवा प्रेसिडेंट को, हम लोग राउंड टेबल बैठना है रिगार्डिंग बॉयकॉट वर्ड को लेकर। तो ऐसे बोला है। तो लास्ट में जब 80% जब फर्स्ट मीटिंग में 4 तारीख को जब निकला है तो लास्ट में वो मीटिंग ओवर हो गया। तो 80% जब बोला है कि इसको हम लोग राउंड टेबल में डिस्कस करना है, लेकिन बाद में फिर एक रेजोल्यूशन निकलता है कि उसको हम लोग जो है टीट पोटेट करना है। दैट मीन्स कमरे में हम लोग जो है कुछ भी हो हम लोग ये इशू निकालना है, जिस तरह से बंद कॉल करना है, इस तरफ से एक वर्ड निकल गया, एक नोटिफिकेशन निकल गया। तो उसको चलते हुए फिर हमारा सेकेंड मीटिंग हम लोग इमरजेंसी ये नहीं होगा बोलकर, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ होने नहीं देगा बोलकर, क्योंकि हम लोग जो है हमारा जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था वो सब बोला था कि नहीं इसको हम लोग पीस तो ही करना है। तो उसको चलते हुए फिर हम लोग सेकेंड मीटिंग जो है 24 जून को हम लोग रखा है। तो 24 जून को हम लोग रखा है। रखने के साथ साथ हम लोग उस समय में भी हम लोग यही वर्ड निकला था कि हम लोग जो है केवा को पीस तो करना है। लेकिन उस समय में हमारा प्रेसिडेंट साहब जो एक ही वर्ड निकला है, तुम लोग अकात्सु नहीं है, तुम लोग केवा आदमी है, केवा जैसे तुम लोग बात करता है। इस तरह से लैंग्वेज जब यूज़ किया तो हम लोग बहुत दुख लगा। उस समय में हम लोग बोला है कि ना हम केवा है, हम अकात्सु है। अकात्सु को इज्जत रखते हुए हम लोग सिर्फ डिस्कस करेगा और ये बॉयकॉट वर्ड को हम लोग रिवोकेशन लाने के लिए हम लोग डिस्कस करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट साहब और ये जीएस साहब जो नहीं माना है, वो लोग का अब सेल्फ एक ईगो लेकर टीट पोटेट करना करेगा बोला। हम समझ में नहीं आया एग्जैक्टली वो क्यों टीट पोटेट करेगा बोलकर। तो उसी चलते हुए 24 को जब मीटिंग हुआ तब हम लोग अपना बात रख दिया। 25 जून नेक्स्ट दिन को 25 जून को क्या होता है कि हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से हम लोग 4 आदमी को फिर रिमूव करता है। उसमें है हमारा डिबेट एंड सिंपोजियम का जो एक भाई है महतर बाजा, उसको रिमूव करता है। इसके बाद को कन्वीनर किचो तुजुम भाई, इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्रेटरी युक्कर बिट्टू और मागा अगस्त वाइस प्रेसिडेंट एडमिन को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करता है। तो उसी को चलते हुए एज ए सीनियर हिसाब से हमने अपना प्रेसिडेंट साहब को कॉल किया, रिसीव नहीं किया, एक मैसेज भी ड्रॉप किया, वो मेरा व्हाट्सएप में है आज तक। उसी डेट में आप करना क्या चाहता है हम पूछा है। इसके बाद जीएस साहब को भी मैंने कॉल किया, इसके बाद मैसेज ड्रॉप किया। जीएस ने हमको रिस्पॉन्स किया और बोला है कि बराबर आप चिंता मत करो, उसको प्रेसिडेंट को पीस तो करेगा। तो लास्ट में ऐसे समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमको लास्ट टाइम की मीटिंग में हम लोग जो है जो नेगोशिएशन के लिए मीडिएटर के लिए हम लोग जो बात किया था उसको वो लोग जो है गलत वे में लेकर रखा है, इसलिए हम लोग रिमूव किया बोला है। तो हम समझ में नहीं आया, तो वही चलते हुए हम बोला है कि जल्द से जल्द एक मीटिंग बिताओ। और हमारा कन्वीनर साहब तो वो मेडिकल इशू में था, इसलिए उसको हम लोग नहीं बोल पाया। तो हम जीएस साहब को भी हम लोग बोला जल्द से जल्द मीटिंग बिताओ, ये इशू को हम लोग को क्यों रिमूव किया है ये हम पूछना चाहता है, ये था। तो लेकिन मीटिंग जो है नहीं रखा। लेकिन लास्ट में जब 15 तारीख को एक मीटिंग रखा था, इमरजेंसी मीटिंग, उसमें भी तो वो 15 तारीख का मीटिंग को वो पोस्टपोन करते हुए 20 जुलाई को फिर रखा, ये महीना का गया वाला महीना का 20 जुलाई को रखा। तो उसी इशू को लेकर वो लोग एजेंडा रखा था कि फिर से आया कि केवा को हम लोग क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग क्या करना है, बंद कॉल करना है ना धरना करना है। उसी में भी हम लोग बोला है कि सबसे पहले ये बताओ कि हमारा जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर से आप किस लिए रिमूव किया, ये फर्स्ट एजेंडा होना चाहिए। आफ्टर दैट हम लोग को
जो भी हम लोग एजेंडा का माइनस होता है उसको हम लोग रेजोल्यूशन को बढ़िया से लेके जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अभी हम लोग मीटिंग बिताएगा, एजेंडा को हम इतना सुंदर से रेजोल्यूशन लेके आएगा, इसके बाद लास्ट में जो हम लोग रिमूव किया वाला में हम लोग जो आर्गूमेंट हो जाएगा, किस लिए किया क्यों नहीं किया तो में हो जाएगा, तो वो रेजोल्यूशन अब जो हम लोग मिल के लाया था वो रेजोल्यूशन जो बेकार चला जाएगा। इसलिए हम लोग बोला था कि फर्स्ट एजेंडा में रिमूव क्यों किया है वो बताओ। लेकिन उस समय में प्रेसिडेंट साहब एडामेन होकर बोला है कि हम यहाँ में जवाब देने के लिए नहीं बैठा है। बोला ऐसे होने से तो हम यहाँ में कैसे बैठ सकेंगे, जब आप हमको अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं समझता है तो ये मीटिंग में हम मेरा प्रेजेंस होना आपको सही लगता है गलत लगता है बोला है। और टर्मिनेशन का बात जब बोलता है वो हमको आर्टिकल 15E एंड आर्टिकल 11A एंड B यहाँ सब दिया है, लेकिन एक आर्टिकल को वो लोग भूल गया। आर्टिकल 51 क्लॉज 4 में देखिए, वहाँ पे लिखा है कि जिसको भी इम्पीचमेंट करता है, अगर प्रेसिडेंट साहब जो जिसको भी इम्पीचमेंट करता है वह 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से आप उसको इम्पीचमेंट या टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन वो यहाँ तो नहीं लिखा है। बिना हमको 2/3 मेजोरिटी में हम लोग 4 आदमियों को किस तरह से हम लोग को टर्मिनेट किया है, ये एक सवाल बनता है। और इसको अभी हम लेते हुए मीडिया का थ्रू से हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। आप मानो या मत मानो, हम भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बात है। इसके बाद कुछ चीज़ है जो हमारा ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हमारा युकर बिट्टू भाई है, वो भी थोड़ा सा मैंने आप लोग को डिलीवर करेगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो मीडिया फ्रेंड्स है जो यहाँ पे आया है। तो बाकी का जो बात है, जो प्रीवियस कहानी था, इसका जो क्रोनोलॉजी था, उसको तो हमारा बीपी साहब ने बता चुका है। तो अभी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 24 जून 2025 को एक मीटिंग हुआ था और जिसमें ड्राफ्टिंग चेयरमैन हम था और मेरा सेक्रेटरी ड्राफ्टिंग जो मेंबर होता है वो हमारा ये गुस्तर था। तो उसमें वहाँ पे बस 2 रेजोल्यूशन पास किया था, एक तो बंद कॉल और सेकेंड पॉइंट में जो भी उसका केवा का साथ देगा उसको वो लोग जो एक्शन लेगा बोल के, बी DSU BSU अपसू एंड हुसोएवर। तो ये जो 2 पॉइंट था उसको हमारा हाउस जो पास नहीं किया था, ये टोटली हमारा राइट्स को वायलेट किया था। और हम भी सोचा कि हम वहाँ पे तब क्यों कदम नहीं उठा पाया बोलने से, बिकॉज दिस हैज़ बीन ए प्रेसिडेंट यू नो। उसमें ऐसे हुआ है कि हमेशा ये ऐसे चल के आया है, वो लोग जैसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जैसे बोलेगा वैसे चलता है। द हाउस इज नेवर हर्ड द 2/3 मेजोरिटीज वॉइस। हाँ, तो उसका बाद हम फिर ये बात को आगे फिर बढ़ाना चाहेगा। बाकी बात तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें अरकत्सू को डिजोल्व किया था हमारा अंशु प्रेसिडेंट के दौरान ऑन 25/06/2025 और इसका रेफरेंस नंबर है अंशु 3425। तो इसमें इसके दौरान अंशु ने अपॉइंट किया था चेयरमैन हमारा एक सीनियर को फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑफ अरकत्सू कम जनरल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें उसने हम सभी को ऑफर किया कि डू यू वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, डू यू वांट फॉर द स्टूडेंट्स। तो हम लोग ने बोला कि यस वी आर हियर टू सर्व द स्टूडेंट कम्युनिटी, सो वी शैल सर्व दैट ऑन एट एनी कॉस्ट। तो with that note, with respecting the ANSU president and also the conference chairman, we have accepted those notes। तो उसका बाद हमारा प्रेसिडेंट ने फिर हम सभी को वहाँ पे फिर कॉन्ट्रडिक्ट देने के लिए आ जाता है। हाँ, तो द प्रेसिडेंट तभी ऑर्डर देता है ऑल द DSU मेंबर को, जो भी कमिटी में है वो लोग जो एक मीटिंग में आओ बोल के बोलता है, जो कि 15 को शेड्यूल किया था, 15 जुलाई टू बी स्पेसिफिक, एंड जिसको बाद में वापस 20 में रिशेड्यूल कर देता है। हाँ, तो उसमें फर्स्ट में ये लोग जो अरकत्सू का इशू को रखता है, बट लेटर उसमें ऐड कर देता है केवा का इशू को, तो हाइड देयर फॉल्ट ना। तो उसमें वो लोग जो ऐसे कर देता है। एंड देन जब हम लोग जो मिलता है वहाँ पे मीटिंग पे, तब हम उसने फिर वहाँ पे हम लोग को बोल देता है कि आप लोग रिज़ाइन करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग हम लोग को रिज़ाइन करना पड़ेगा बोलता है। और वो जो अपना तरफ से एक ऑर्डर जारी करता है 21 जुलाई 2025 को एक ऑर्डर जारी करता है कि जो भी ये इशू में आएगा उसको हम सीरियस एक्शन लेगा, उसका ऊपर में डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, या फिर जरूरी पड़ेगा तो वो सेपरेट DSU का तरफ से एक नया BSU क्रिएट करेगा बोलता है। तो ये सब रीज़न है जिसको हम आप लोग का सामने में, मीडिया का सामने में आज लाना चाहता है। उसका बाद वहाँ पे ऐसे हुआ है कि
हम लोग का नाम को लेते हुए हमारा 10 मेंबर था, वो 10 मेंबर को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बोलता है कि दैट इज लाइक एन अल्टीमेटम ऑलरेडी, वो आपको ऑलरेडी टर्मिनेट के लिए वो अपने दिमाग में सोच लिया। हाँ, तो उसको भी आप लोग को जल्दी मीडिया वो उसको मिल जाएगा वो सबको। तो उसमें ये जो हमको स्पेसिफिकली हम लोग को बुलाता है कि ये 10 आदमी आप लोग ये मीटिंग पे आओ। उसका बाद वो मीटिंग पे वो लोग जो कहीं ना कहीं इंटेंट कर रहा था कि बाहर से भी वो लोग आदमी बुलाने के लिए, जिसको हम लोग जो डायरेक्ट अपोज किया, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये दिस इज CM मीटिंग ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, ये कोई इधर उधर का मीटिंग नहीं है। तो इसमें हम लोग राइज करते हुए फिर वहाँ पे इसी के चलते हम लोग को बीच में शोकोस दे दिया। तो जब शोकोस दे दिया, IPR जो है हमारा, जो कि बीइंग स्पेसिफिक कबक ताला जी है जो हमारा IPR अकात्सुका, तो उसने ये शोकोस नोटिस को हर एक ग्रुप में सप्लाई कर दिया, नॉट ओनली इन द ग्रुप ऑफ अकात्सु बट ऑल्सो फ्रॉम ऑन वेरियस ग्रुप्स ऑफ आवर कमला डिस्ट्रिक्ट, वो सभी में वो शेयर कर दिया। और जिसको शेयर करने का कारण से अभी हाल ही में सुनने को मिल रहा है कि हमारा आज का जो स्पोक पर्सन था उसने बता रहा था कि बिकॉज ऑफ दोज 4 गाइज हमारा प्रेसिडेंट अकात्सु को एंटी दिया है। दैट इज नॉट द ओनली थिंग। ये यहाँ में ये है कि उसने फर्स्ट वायलेट किया अंशु ऑर्डर को, क्योंकि अंशु ने ऑलरेडी बोल चुका कि वो मैटर पे है अभी, दैट इज ओवरलुकिंग दैट। एंड उसके बाद वो फिर सेकेंड ऑर्डर निकलता है कि वो न्यू BSU बनाएगा। एंड तीसरा बात जो उसके लिए अंडर में काम करता है, वी आर निशी, हम प्राउडली बोलते हैं हम निशी का एक सदस्य है, हम प्राइमरी मेंबर ऑफ अंशु है हम। तो आज कल अगर अंशु को कुछ होगा तो हम होगा, अगर हमको कुछ होगा तो अंशु जरूर आएगा, दैट आई बिलीव। तो उसी में स्टूडेंट हित के लिए जब हम लोग यहाँ में काम कर रहा है, तो उसमें हम लोग को शोकोस नोटिस को हम लोग को पूरा फर्निश्ड कर दिया हर मैटर पे, हर ग्रुप्स पे। तो उसमें हमारा प्रेसिडेंट ने ये 3 पॉइंट को लेके उसको एंटी दिया बोल के हम खबर मिल रहा अभी। और उसका बाद फिर हम लोग को फॉलो अप कर दिया टर्मिनेशन से ना। तो ये टर्मिनेशन भी कहीं ना कहीं जैसे हमारा बड़ा भैया ने बोला, ये 2/3 मेजोरिटी से नहीं किया है, इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है और ये मैटर को हम यहीं पे रखता है। और जो भी माने कुछ प्रॉब्लम होगा उसका, तो उसको कल अगर हम लोग के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा, विल द अकात्सु प्रेसिडेंट टेक द बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो नहीं लेगा ना। अगर वो लेने के लिए हिम्मत है तो तब हम लोग को एक रीजनेबल लेटर दीजिए ना। वो लेटर भी नहीं देते, अपना मन मर्जी करता है। ये डिक्टेटरशिप कहाँ से लाया है? ये किम जोंग उन नहीं है ना। आप लोग ऐसे मत कीजिए ना। और ये दरअसल हम अपना प्रेसिडेंट को भी हम समझाना चाहते हैं ये मीडिया के माध्यम से कि दिस इज ए यूनियन। ये आपका कोई घर का किचन ये किचन कैबिनेट किचन नहीं है, ये यूनियन है। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से सब कुछ डिसाइड करता है। हाँ, उसी के साथ थैंक यू सभी को।